पहली तो बात ये कि सरकारी अस्पतालों का इंतखाब नहीं किया जाता और ना ही इनका विज़िट किया जाता है, और फिर लोगों का ये गिला रहता है कि सरकार तो कुछ करती नहीं है। अगर हम बताएंगे कि हमें वायरस है तो हमें वो वायरस का टीका लगा देंगे। तकरीबन जो है हमारी एवरेज जो है वो 120 से ऊपर ही है, जिसमें सिजेरियन भी और नॉर्मल डिलीवरीज भी जो है वो शामिल है। और सेकेंडली 10 से 15 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। ब्रॉक न्यूज़ से आपका मेज़बान बाबर अली हाज़िर खिदमत है। पहली तो बात ये कि सरकारी अस्पतालों का इंतखाब नहीं किया जाता और ना ही इनका विज़िट किया जाता है, और फिर लोगों का ये गिला रहता है कि सरकार तो कुछ करती नहीं है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल खारिया में, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात हैं। एक तो कोरोना की दूसरी लहर कितनी शदीद है, एमएस साहब से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको पूरे सिविल हॉस्पिटल का विज़िट करवाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात आपको फराहम की जा सकती हैं और की जा रही हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। कोरोना वायरस की जो पहली लहर थी उस पर तो हुकूमत ने सख्त एसओपीज़ पर अमल दरामद करवा कर और सख्त एसओपीज़ नाफज करके उसको कंट्रोल किया और वायरस को ज़्यादा बढ़ने से रोका। जो दूसरी लहर है वो कितनी शदीद है और कितनी ख़तरनाक है, लेकिन लोग हैं कि एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल खारिया में, और एमएस साहब के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बिलाल बिन तारिक साहब के पास, और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वायरस की दूसरी लहर है ये कितनी ख़तरनाक है, और आवाम तो समझने का नाम नहीं ले रही। और दूसरे नंबर पर खारिया की भरपूर फरमाइश पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में आपको कौन कौन सी सहूलियात मैसर आ सकती हैं और यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं बढ़ता हूँ बिलाल बिन तारिक साहब के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वायरस और हॉस्पिटल के रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा, और बिला ताहीर मैं अपने सवालात की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वायरस की जो दूसरी लहर है ये कितनी शदीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वायरस की पहली लहर जब फरवरी और मार्च में इस मुल्क में आई तो हमने खातिर खा इंतज़ामात किए, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम अमवात हुई। तकरीबन 6,500 के करीब अमवात पाकिस्तान में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी कोशिशें जारी और सारी हैं, और फ़िलहाल हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खारिया में तकरीबन 170 के करीब मरीज़ हैं जिनका इलाज हो रहा है। 114 उनमें से इलाज के बाद नेगेटिव हो चुके हैं, जबकि 56 अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। सर, हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। लोगों का ये कहना है कि वायरस है ही नहीं। एक तो हुकूमत झूठ बोलती है और दूसरे नंबर पर डॉक्टर भी झूठ बोलते हैं। इस बारे में आप बता दें, उन लोगों को पता ही नहीं है कि वायरस है भी या नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वायरस नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि क्या ये वायरस सिर्फ पाकिस्तान में है? ऐसी बात नहीं है। इस वायरस ने अमेरिका को भी मुतासिर किया है, इस वायरस ने यूरोप को भी मुतासिर किया है, चीन को भी, और इस कुराए अर्ज़ पर वाक़ दीगर बर आज़मों को भी मुतासिर किया है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। अगर आप कहते हैं कि खुदा न खास्ता चलें, ऐसी बात है नहीं, लेकिन अगर लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं है, तो क्या बाकी ममालिक में झूठ बोला जा रहा है? वहाँ पे भी तो है ना। अगर वहाँ पे ना होता तो क्या वहाँ के लोग खामखा ऐसे ही उनकी हुकूमतें कहती हैं कि यहाँ पे वायरस है? झूठ तो नहीं वो बोल सकते, झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। सो इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक एक ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना हुआ है, और ये पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। तो ये वायरस है जी। हम तो फील्ड के अंदर काम करते रहते हैं। आपने भी ये सुना होगा कि लोगों का कहना है कि अगर किसी बंदे में वायरस है भी तो वो भी फिर भी आपके पास नहीं आएगा। उनका कहना ये है कि अगर हम बताएंगे कि हमें वायरस है तो हमें वो वायरस का टीका लगा देंगे। ये क्या है? मतलब ये एक मिथ बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप सही कह रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसा तासुर है, लोग छुपाते हैं, एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है। लोग समझते हैं कि जी हमने अगर डिक्लेयर कर दिया कि हमारे अंदर वायरस है तो लोग हमसे, इलाके के लोग, नेबर्स, हमारे पड़ोसी हमसे दूर भागेंगे और वो समझेंगे कि पता नहीं इस शख्स को क्या हो गया है और ये शायद नहीं बचेगा। तो इस वजह से लोग इस बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। जी। हम उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब हैं, तो हामला जो ख़वातीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकती। तो उस बारे में आप बता दें कि सिविल हॉस्पिटल, चूँकि ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग आते हैं कि कम खर्चे के लिए आते हैं यहाँ पे, तो गायनी वार्ड के बारे में आप बता दें कि किस तरह यहाँ पर सहूलियात हामला ख़वातीन के लिए होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तीनों बड़ी वेल क्वालिफाइड हैं, FCPS हैं, और हम वक्त इसी कोशिश में रहती हैं कि लोगों का अच्छे तरीके से इलाज करें। और गायनी पूरा एक डिपार्टमेंट हमारे पास है, और उनके लिए हमने तकरीबन 10 से 15 बेड्स मुख्तस किए हुए हैं। हर किस्म की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, सिजेरियन भी हो जाता है।
तो मैं तो लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि गायनी के हवाले से किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खारियां रब्ता किया करें। अभी हम MS बिलाल बिन तारिक साहब के साथ मिलकर पूरे हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे, जदीद मशीनरी देखेंगे, यहाँ पर लोग किस तरह आए, टोकन कैसे लेते हैं और उन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करना है, और यहाँ पर फेवरिज्म है या नहीं है, हम MS साहब से ही पूछेंगे। तो सर चलिए आप हमारे साथ। सामने आपके एक कमरा है, 45 बाय 45 का ये कमरा है और तकरीबन 35 लाख की लागत से इसको तामीर किया गया है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, सादा अल्फाज में मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक पर्ची यहाँ पे मिला करेगी। ये हमारा पीड्स का डिपार्टमेंट है। ये हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, डॉक्टर सुहेल शहजाद साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर शहजाद चौधरी साहब ये मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर अदनान साहब। तो आपके सामने पेशेंट्स को ये देख रहे हैं और इनकी बड़ी खिदमात हैं, गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से यहाँ पे पेशेंट्स को देख रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेंटल सर्जन साहब के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर खारियां की आवाम को कौन कौन सी सहूलियात मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर हमें तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर लोग किस किस इलाज, मतलब दांत की कौन सा मसला पेश आए अगर दांतों को, तो यहाँ पर आपके पास आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 प्रोसीजर हम जो है ना रूटीन में कर रहे हैं। यही प्रोसीजर हमारे DHQ में भी होते हैं और इवन के डेंटल कॉलेज लाहौर में भी होते हैं जी। उसमें सबसे पहले यह है कि एक्सट्रैक्शन, मतलब कि दांत का निकालना जी। दांतों की सफाई भी होती है, सेकंड प्रोसीजर ये है। ठीक है। तीसरा ये कि फिलिंग भी हम करते हैं दांतों की, और ये 4-5 ऐसे प्रोसीजर हैं कि यही रूटीन में होते हैं। ठीक हो गया। इस और रूट कैनाल वगैरह भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब तमाम मटेरियल हमें इन टाइम दे देते हैं और हम सारे प्रोसीजर जो है जी मैं इस वक्त गायनी वार्ड के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आकर क्या करें। मैडम सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे आपको मिल सकती हैं उनको। देखिए सबसे पहले तो जब भी ख़वातीन शुरू में प्रेग्नेंट होती हैं हमारे पास आती हैं तो एंटीनेटल हम उसको चेकअप कहते हैं कि हमल के दौरान 9 महीने वो हमें चेक कराते रहते हैं। इस दौरान में अगर मरीज़ को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर या दूसरी तकलीफ़ का जो है उसका भी मुकम्मल इलाज किया जाता है और उनको जो है यहाँ पे एडमिशन करके अगर उनकी बीमारी के मुताबिक जो है वो भी हम इलाज करते हैं। दूसरा 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन और जो औरतों के दूसरे अमराज हैं उनका भी इलाज और ऑपरेशन जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। यानी कि मैडम अगर हम बाहर देखें तो वो बहुत कॉस्टली, उनका ऑपरेशन वगैरह नॉर्मल डिलीवरी बड़ी मतलब महंगी होती है। यहाँ पर अगर वो आ जाते हैं तो उनका मतलब कौन कौन से अखराजात वो बेयर कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से होंगे उनके। देखिए यहाँ तो पर्ची फ़ीस भी नहीं है और उसके बाद एडमिशन फ़ीस मेरा ख्याल है 10 रुपये है या 20 रुपये। उसके अलावा उन्हें कोई मेडिसिन बाहर से नहीं लाना पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी और सिजेरियन वगैरह के लिए भी। पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद जो घर जाता है उसको भी दवाई जो है वो हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड की जाती है और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। वो भी बिल्कुल फ्री मिलती है। जी डॉक्टर माइला हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो उनका सर्जरी का डिपार्टमेंट है तो उसकी वर्किंग कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जहाँ पे आप हैं ये सर्जिकल डिपार्टमेंट है THQ खारियां का। यहाँ पे हम माशाल्लाह 3 अपॉइंटेड सर्जन हैं, 2 मेल सर्जन हैं और मैं फ़ीमेल सर्जन यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट चल रहे हैं। हम राउंड द वीक OPD करते हैं, ठीक है। और हमारी जो हैं 3 लिस्ट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ हम जितना पॉसिबल हो सकता है हमें, क्योंकि बेहोशी वाले डॉक्टर के साथ मिल के काम करना होता है, जितनी हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सर्जरीज़ जो हैं वो 35 to 40 पर वीक कर रहे हैं। अगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने टाइम से अगर तजावज़ कर जाएं तो वो भी मतलब आप काम हम नहीं जाते जब तक हमारा आखिरी मरीज़ हैंडल नहीं हो जाता। हम सर्जन नहीं जाता, एनेस्थेटिस्ट नहीं जाता और हमारे नीचे वाला जो डिपार्टमेंट है हमारे अंडर है स्टाफ, वो भी तब तक कि जब तक हमारे पेशेंट वार्ड में नहीं चले जाते। और ये कम्प्लीटली फ्री इलाज यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री इलाज होता है, ठीक है ना। हाँ 1-2 चीज़ जो कि गुजरात में भी मंगानी पड़ सकती है या लाहौर में भी किसी सेटअप में नहीं होती बाज़ औक़ात, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट नहीं देती, हाँ वो मंगवानी पड़ सकती है।
लेकिन ये है कि टोटल यहाँ पे टीके से लेके तो धागे तक सब चीज़ें मौजूद हैं और वो अंदर से ही मरीज़ को लगती हैं। और यहाँ पे माइनर सर्जरी से लेकर मेजर सर्जरीज तक हो रही हैं, जैसे कि छोटी गिल्टी से लेके पेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, पित्ते का ऑपरेशन हो गया, गिलर का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और ये सारे ऑपरेट्स हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, ये 24 घंटे खुला होता है। हर किस्म की इमरजेंसी को, मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, उसको यहाँ पर डील किया जाता है और ये 24 आवर्स खुला होता है। 3 शिफ्ट्स हमने बनाई हुई हैं, डॉक्टर साहिबान की, नर्सेस की और इनके साथ साथ पैरामेडिक्स की भी, और तीनों शिफ्ट्स में अवेलेबल होते हैं हमारे डॉक्टर साहिबान, नर्सेज और पैरामेडिक्स। पुलिस का एक खिदमत काउंटर यहाँ पे मौजूद है। कोई MLC रिलेटेड काम हो, पोस्टमार्टम रिलेटेड काम हो तो यहीं से हो जाता है, बजाय इसके कि बंदा जो है वो थाने के चक्कर लगाए और उधर उसको टाइम लगे। यहाँ पे ये काम बड़ा मुस्तैदी के साथ हो जाता है। ये हमारे पुलिस के स्टाफ है माशाल्लाह, हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और जो आता है बंदा यहाँ पे जल्द अज जल्द उसके काम को निपटाते हैं। जी सर, आप जदीद मशीन के बारे में बता रहे थे। जी, मैं बता रहा था ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ इसकी कीमत है और टीबी की तशखीस के लिए ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है इसमें। तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। प्राइवेटली ये टेस्ट तकरीबन 5 से 10 हज़ार में होता है और हम इसको बिल्कुल मुफ्त करते हैं। इस पेशेंट को इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाता है एमरजेंसी वार्ड में, जहाँ देखा आपने ना, तो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। एट ए टाइम 2 डॉक्टर्स हो रहे हैं ड्यूटी में, मेल डॉक्टर भी, फीमेल डॉक्टर भी, और ट्रीटमेंट जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। और मेडिसिन भी वहीं से ही इमीडिएटली, हमारे पास एमरजेंसी कवर्स बनी हुई हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन सारी मौजूद है वहाँ पे ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट। बाज़ औक़ात आवाम का ये गिला रहता है कि जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक से देखभाल नहीं करते, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करेंगे, उनके बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बिल्कुल ये मिसनॉमर है। हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत क्विक है। मैं समझता हूँ कि जैसे पेशेंट आता है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है उसी वक्त ही। सिविल हॉस्पिटल के जो चेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कौन कौन से वो जो सहूलियात हैं वो जो पेशेंट को दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो दमे के हवाले से आते हैं और आजकल जैसा आपको मालूम है कि ये कोरोना कोविड नमूनिया वाले पेशेंट्स, तो बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दमा के मरीज़ों को और कोविड के मरीज़ों को, मेनली आजकल के सीज़न में। तो इस सिलसिले में हमारे MS साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी काविशों से हमारे पास काफ़ी इस किस्म की ट्रीटमेंट्स इन्हेलर की फॉर्म में और दूसरी दवाइयों की सूरत में मौजूद हैं जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेडिसिन यहाँ पे लोगों को मिलती हैं। सर, आप हमें थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता दें। ब्रदर, बात ये है कि ये पहले जो हमारे पास एक्सरे थे ना, अब हमारे पास इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया। इसको बोलते हैं CR एक्सरे, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी शुरू होगी हमारे पास। इसमें जो पहले प्रोसीजर था उसमें डार्क रूम में हम कम से कम घंटे से पहले एक्सरे भी दे सकते थे। अब कम से कम एक तो रिज़ल्ट बहुत क्लियर आएगा, इसमें हेयर लाइन तक आपको नज़र इनलार्ज करके देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, और सेकेंडली 10 से 15 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात